नथिंग फोन 3 ने लगभग 2 साल बाद इंडिया में अपना डेब्यू किया है। ये वाला स्मार्टफोन ना केवल डिज़ाइन के लिए नहीं बल्कि अपने फ्लैगशिप लेवल के प्राइसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन कर रहा है, मतलब अट्रैक्टिव हो रहा है। इस वाले स्मार्टफोन को शुरू से ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि इसके प्राइसेस को लेके और जो इसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए गए हैं उनमें से थोड़े से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, लेकिन नथिंग वालों की तरफ से बराबर लगातार अपनी प्राइसेस को जस्टिफाई किया जा रहा है। नथिंग ने शुरू से ही जब ये लॉन्च इवेंट रखा गया था तब से अपने आप को एक ट्रू फ्लैगशिप के रूप में मार्केटिंग कर रहा है और अपने आप को ये शोकेस भी कर रहा है कि हमारे जो वाले स्मार्टफोन है प्रॉपर तरीके से ट्रू फ्लैगशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेसिकली मात खा रहे हैं। हालांकि इस प्रीमियम रेंज में अगर स्मार्टफोन की कैटेगराइज को किया जाए तो बहुत सारे मल्टीपल ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं जो इस प्राइस ब्रैकेट में थोड़ा सा टारगेट करते हैं। हमने हाल ही में कुछ फ़ोन्स के साथ इस वाले स्मार्टफोन को कंपैरिजन देखा स्पेसिफिकेशंस वाइज और प्राइसेस वाइज कि आखिर कौन सा फ़ोन कितना बिना निकलता है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा एक स्मार्टफोन है जो बेसिकली कॉम्पैक्ट है, OnePlus 13s iPhone 16e की प्राइसेस भी हमें लगभग ये 50-60 हज़ार के आसपास देखने को मिलती है और OnePlus 13s की भी प्राइसेस हमें इसी फ़ोन के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन दोनों फ़ोन्स के जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी हद तक नथिंग फोन 3 से हमें बेहतर लगे। तो स्पेसिफिकेशंस वाइज जो है बेसिकली सामने ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं नथिंग फोन 3 में और OnePlus 13s में, उसके हिसाब से हम इस वाले वीडियो में दोनों स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन करेंगे कि एग्जैक्टली देखेंगे कौन किस जोन में या फिर कौन किस रेंज में विनर निकल के सामने आता है। शायद हो सकता है अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप OnePlus 13s को थोड़ा सा ट्राई करें या फिर हम नथिंग फोन 3 की तरफ थोड़ा सा झुकें। तो इस वीडियो में थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने आ जाएगी। लास्ट में एक बोनस पॉइंट है ज़रूर, वो एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकती है कि एग्जैक्टली क्या नया हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और नहीं है वह इस वाले चैनल की सब्सक्राइब बटन, तो प्लीज़ नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में कंपैरिजन जो बेसिकली हम करने वाले हैं वो है OnePlus 13s के बैटरी परफॉर्मेंस और डिज़ाइन डिस्प्ले, साथ के साथ इसके प्राइसेस को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली कौन विनर निकल के सामने आता है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि एक बाइंग डिसीजन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। स्टार्टिंग करते इस वाले स्मार्टफोन के दोनों स्मार्टफोन के प्राइसेस से, तो नथिंग फोन 3 की जो इंडिया में प्राइस रखी गई वह 12 to 56 GB के लिए लगभग 80 हज़ार के आसपास, लेकिन इनका जो हाई वेरिएंट है 16/512 GB उसकी प्राइस इंडिया में लगभग 90 हज़ार रुपये के आसपास रखी गई। हालांकि मैं जानता हूं कि थोड़ा सा प्राइस हाई है, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी नथिंग लगातार इस वाली प्राइसेस को जस्टिफाई कर रहा है। वहीं अगर OnePlus 13s में थोड़ा सा गौर किया जाए तो इसमें भी हमें 12 to 56 की लगभग 55 हज़ार रुपये के आसपास देखने को मिलती है। वहीं इसके 12/512 GB की जो प्राइस थी वो लगभग इंडिया में 60-60 हज़ार के आसपास है। दोनों फ़ोन्स के मल्टीपल कलर ऑप्शंस यानी नथिंग फोन 3 हमें बेसिकली ब्लैक एंड वाइट में देखने को मिलेगा, वहीं OnePlus 13s लगभग 4 कलर ऑप्शन, लेकिन एक कलर ग्रीन वाला जो है वो बेसिकली इंडिया एक्सक्लूसिव है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है। दोनों फ़ोन के प्राइसेस में अगर गैप देखा जाए, डिफरेंसेस देखा जाए तो लगभग हमें 15 से 20 हज़ार के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन स्पेसिफिकेशंस में कितना गैप होगा वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशंस गैप होता है। थोड़ा सा डिज़ाइन में शुरुआत करेंगे कि एग्जैक्टली क्या नया देखने को मिलता है। नथिंग फोन 3 की अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो है इस वाले स्मार्टफोन का डिज़ाइन। इस बार भी हमें एक सेमी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन देखने को मिलती है जो हमेशा नथिंग फ़ोन के जितने भी स्मार्टफोन निकल के सामने सब में सेम जो कॉपी पेस्ट किया गया वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। हालांकि पहले जो फ़ोन 2 लॉन्च हुआ था तो उसमें एक बिखरा हुआ LED स्ट्रिप देखने को मिला था जो काफ़ी तरह से अतरंगी भी था, लेकिन इस वाले स्मार्टफोन में थोड़ा सा अलग कर दिया गया। पीछे की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो एक 25x25 सेंटीमीटर का एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें हमें ग्लिफ मैट्रिक्स देखने को मिलता है। हालांकि नथिंग क्लेम करता है कि इसमें हमें 480 LEDs देखने को मिलती है जो इस वाले ग्लिफ मैट्रिक्स से बहुत ही सारे फंक्शनल कार्य भी किए जा सकते हैं, जैसे स्टॉप वॉच होगा, टाइम को थोड़ा सा दिखाएगा, बैटरी इंडिकेटर वगैरह हो जाएगा। साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी इसमें थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि जो रियर में कैमरा का प्लेसमेंट दिया गया वो थोड़ा सा अनोखा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। इसमें उनका पर्सनल चॉइस है। मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं पसंद आया, कि आप लोग बता सकते हैं। वहीं अगर थोड़ा सा गौर किया जाए OnePlus 13s पे तो ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के रूप में लॉन्च किया गया है जिसकी मोटाई लगभग 8.15 mm रखी गई है और जिसका वेट लगभग 185 ग्राम का है। हालांकि वाला स्मार्टफोन एक हैंडी फ़ोन है। साथ ही में वाला स्मार्टफोन मेटल फ्रेम के साथ था, एक मिनिमलिस्ट लुक के साथ। अगर इसका आप ग्रीन वाला वेरिएंट देखोगे तो उसमें हमें एक मैट फिनिश डिज़ाइन देखने को मिलती है जो काफ़ी
अट्रैक्टिव बनाती है इस वाले स्मार्टफोन को। और स्लिम प्रोफाइल के साथ साथ ये बेसिकली थोड़ा सा अलग अपने आप को रखता है। ये बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है जो परफॉर्मेंस से बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए एक हैंडी फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो बेसिकली उन यूज़र्स को ज़्यादातर ये टारगेट करता है। तो डिज़ाइन वाइज के मामले में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो माना कि नथिंग फ़ोन 3 में एक फ्रेश डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन OnePlus 13S को थोड़ा सा अगर कंपेयर किया जाए तो हाँ, ये वाकई एक अच्छी डिज़ाइन निकल के सामने आता है, जो बेसिकली एक मिनिमलिस्ट लुक के साथ एक मैट फिनिश का डिज़ाइन शोकेस करता है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ। तो डिज़ाइन वाइज मेरे हिसाब से मुझे OnePlus 13S बेटर ऑप्शन नजर आता है। दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी शुरुआत करते हैं फोन 3 से। तो इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और 45 यूनिट की पीक ब्राइटनेस के साथ इसमें 6.67 इंच का एक एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। हालांकि जो इसमें एमोलेड का पैनल यूज किया गया है वो बेसिकली एक LTPS पैनल यूज किया गया है, जो बेसिकली इसका रीजन होता है कि ये वाला स्मार्टफोन एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं होगा। ये बेसिकली स्विच करेगा चाहे 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज पर डायरेक्ट। तो ये बेसिकली इसमें एक डाउन साइड जो मुझे पर्सनली नजर आई। हालांकि HDR+ का सपोर्ट होगा, 10 बिट कलर है और साथ में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी इस वाले स्मार्टफोन के डिस्प्ले में देखने गई। जबकि अगर वहीं OnePlus 13S पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो वाला स्मार्टफोन 6.32 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है। बेसिकली वाला पैनल LTPO का पैनल देखने को मिलता है, जो बेसिकली अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, यानी 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक ये डिस्प्ले ऑटोमेटिक स्विच करेगी। HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें जो पीक ब्राइटनेस का नंबर है वो बेसिकली 1600 की निट ही देखने को मिलती है, लेकिन रेजोल्यूशन 1.5 के सपोर्ट करता है, PWM डिमिंग 2160 का सपोर्ट होता है और साथ ही में डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी इस वाले डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन में नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले, बट रियल लाइफ में मुझे पर्सनली OnePlus 13S पसंद आई, क्योंकि ये इसमें अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, जो बेसिकली एक प्लस पॉइंट निकल के सामने आ जाता है। नथिंग फोन के पूरे लॉन्च इवेंट में सबसे ज़्यादा जो बात की गई थी वो इस वाले फ़ोन के प्रोसेसर को लेके, क्योंकि आज की डेट में जो प्रोसेसर इस वाले स्मार्टफोन में दिया हुआ है वो बेसिकली में 40,000 से नीचे भी स्मार्टफोन में कई सारे में देखने को मिल जाता है। यानी इस वाले स्मार्टफोन में Snapdragon 8S Gen 4 वाला एसओसी दिया गया है, जो बेसिकली 16 GB रैम के पेयर के साथ जोड़ा गया है। हालांकि LPDDR5X रैम ऑप्शन है, UFS 4.0 का इसमें स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये वाला प्रोसेसर पावरफुल है, लेकिन Snapdragon 8 Elite के आसपास भी नहीं फटकता है। मतलब कुछ इसमें प्रोसेसिंग पावर दी गई है। हालांकि प्रोसेसर नया है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि 40,000 के प्राइस के साथ, ऐसे 40,000 के प्राइस ब्रैकेट में ये वाला प्रोसेसर मल्टीपल स्मार्टफोन में रिफ्लेक्ट हुआ है, देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ये एक डाउन साइड निकल के सामने आता है। इसी वजह से ये वाला स्मार्टफोन अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। वही OnePlus 13S पर थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो इसमें पावरफुल Snapdragon 8 Elite वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो बेसिकली 2 कोर इसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। बाकी 4 कोर्स जो इसके नज़र आते हैं वो बेसिकली पावर एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाए। इसमें भी सेम पेयर दिया हुआ है, यानी UFS 4.0 LPDDR5X 12 GB तो 512 GB तक का सपोर्ट दिया हुआ है। हालांकि बैटरी के लिहाज से अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो OnePlus 13S में हमें 5850 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं नथिंग फोन 3 में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो 5500 mAh की बैटरी इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, जो कि 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसमें निकल के ये आता है कि इसमें 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन का एक प्लस पॉइंट निकल के सामने आता है। लेकिन इन दोनों के बावजूद भी OnePlus 13S में थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस वाले स्मार्टफोन में एक पावरफुल थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें 4400 mm की क्रायो वेलोसिटी वेपर चैम्बर और बैक पैनल पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कूलिंग मटेरियल का यूज दिया गया है, जो बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन को ठंडा रखने में मदद करता है। हालांकि नथिंग फोन में किसी भी तरह की कोई कूलिंग सिस्टम का जिक्र नहीं किया गया, जो बेसिकली लंबे गेमिंग सेशन के दौरान फ़ोन को ठंडा कर सके। तो फिलहाल ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है OnePlus 13S का कि इसमें एक कूलिंग चैम्बर भी दिया हुआ है, जो मतलब लॉन्ग टाइम गेमिंग में फ़ोन को ठंडा रख सकता है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो नथिंग वाले क्लियरली विनर निकल के सामने आ जाते हैं, क्योंकि इस बार जो अपग्रेड किया गया है वो बेसिकली काफ़ी काबिल तारीफ है। पीछे की तरफ हमें इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो बेसिकली 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जो बेसिकली OIS सपोर्ट के साथ आता है। दूसरा 50 मेगापिक्सल का इसमें एक पेरिस्कोप सेंसर जोड़ा गया है, जो बेसिकली 3x जूम का सपोर्ट करता है। साथ ही में इसमें भी OIS देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड
सेंसर दिया हुआ है, लेकिन इसमें OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। 50 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी देखने को मिलती है, जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देती है। हालांकि पहले ही अगर पिछले वर्जन से थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो इस बार हमें कैमरा में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, जैसा कि नथिंग क्लेम किया था पूरे इवेंट में चिल्ला के। वहीं OnePlus 13S पर थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो इसमें भी हमें 50 मेगापिक्सल का पेयर देखने को मिलता है, लेकिन OIS सपोर्ट के साथ प्राइमरी सेंसर जो कि सोनी का सेंसर LYT700 है। दूसरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर जोड़ा गया है जो कि 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट करता है, इसमें भी हमें OIS देखने को मिलता है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, लेकिन EIS सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है। नथिंग फोन में हमें EIS या OIS सेल्फी में देखने को नहीं मिला था, तो बेसिकली शायद हो सकता है कि दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरास को थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्मार्टफोन वैल्यू तो ज़रूर करता है। हालांकि जब ये रियल लाइफ में इन दोनों फ़ोन्स के कैमरास के सैम्पल्स का कंपैरिजन किया जाएगा तो एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर हार्डवेयर के नंबर्स को थोड़ा सा गौर किया जाए तो OnePlus के बजाय नथिंग फोन 3 क्लियर विनर निकल के सामने आ जाता है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन को अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो कैपेबल कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिलता है, लेकिन एक डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड कैमरा जो बेसिकली किसी भी स्मार्टफोन को एक बैलेंस कैमरा सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो जहां तक नथिंग फोन 3 इसमें क्लियर विनर निकल के सामने आ जाता है। हालांकि जो जूमिंग कैपेबिलिटीज़ दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलती है, बस एक दूसरे 1% का नंबर थोड़ा सा डिफरेंस कर सकता है, लेकिन फिर भी कैमरा के लिहाज से हमें OnePlus 13 के ज़्यादा फोन 3 में बैलेंस कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिला है, तो बेसिकली एक क्लियर विनर भी निकल के जाता है। लेकिन काफ़ी सारे यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट शूटिंग का एक्सपीरियंस और क्लीन प्रोसेसिंग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, तो शायद हो सकता है कि OnePlus का स्मार्टफोन उनको ज़्यादातर अट्रैक्ट करे, लेकिन फिर भी कैमरा लिहाज से तो दोनों स्मार्टफोन मुझे ठीक ठाक नजर आए हैं। तो संभवतः इस वीडियो का निष्कर्ष पॉइंट आ चुका है जो मैंने बोनस पॉइंट के बारे में बात की है। तो OnePlus 13S बेसिकली उन यूजर्स को ज़्यादा टारगेट करता है जो एक बेसिकली बेटर वैल्यू फॉर मनी और टॉप एंड परफॉर्मेंस, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और एक प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादातर प्रायोरिटाइज करते हैं, तो शायद हो सकता है ये उन यूजर्स को थोड़ा सा टारगेट करे जिसमें से बंडल चार्जर्स और बंडल थर्मल मैनेजमेंट देखने को मिले। वहीं अगर फोन 3 को थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो मोर एक्सपेंसिव होने के बावजूद ये बेसिकली उन बंच ऑफ यूजर्स को ज़्यादातर टारगेट करता है जो बेसिकली ऑथेंटिक ग्लिफ इंटरफेस और एक यूनिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को ज़्यादातर प्रेफरेंसेस देते हैं, तो शायद हो सकता है ये उन यूजर्स को थोड़ा सा पसंद आ जाए स्मार्टफोन। हालांकि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 80,000 रुपए के प्राइस में हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 मिल सकता है, तो शायद हो सकता है इस वाले स्मार्टफोन की जो बाकी चीज़ें हैं वो इस प्रोसेसर वाली जो टिकड़ी है उसको थोड़ा सा छुपा सके, तो हो सकता है कि वाला स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये अपने प्राइस को जस्टिफाई ज़रूर कर सकता है। तो सीधी सीधी भाषा में यदि आप अगर गेमिंग को ज़्यादातर प्रेफरेंसेस देते हो तो शायद हो सकता है कि OnePlus 13S आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वहीं अगर आप एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहते हो या फिर जो कैमरा परफॉर्मेंस हो या तो प्रीमियम प्राइस के अलावा नथिंग फोन 3 एक ऑप्शन के रूप में आपके सामने आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि दोनों स्मार्टफोन बेसिकली यूजर्स के चॉइस पर बेस्ड होंगे, क्योंकि किसी को क्या पसंद है वो उसके लिए प्रेफरेंसेस है। तो यही है कि मैं तो सजेस्ट यही पर्सनली करूँगा कि OnePlus 13S मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन होगा अगर इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर अगर थोड़ा सा सोचना पड़ जाए कि हाँ मैं कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादातर प्रेफर करूँ, तो क्लियर विनर निकल के आ जाता है OnePlus 13S। तो हो सकता है कि आपका जो सवाल है या आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो के एंड तक जरूर पूरा हो गया होगा। हालांकि नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना कि आपकी पर्सनल चॉइस क्या रही थी और आखिर आपके किन सोच या थॉट की वजह से नथिंग फोन 3 की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बेसिकली कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। हाँ, कंपैरिजन वीडियो मैंने एक फ़ोन का और कंपैरिजन किया था इस वाले स्मार्टफोन के साथ, तो बेसिकली यहाँ मिल जाऊँगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।